अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके सामने एक और मुनफरिद लिखारी का जिक्र करूंगा जिनका नाम था डेनिलो किस और इनका ताल्लुक यूगोस्लाविया से था। और इनकी किताब जो कि सर्बो क्रोएशियन लैंग्वेज में लिखी गई, उसका नाम है द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द डेड। ये आखिरी किताब थी जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में लिखी और ये एक अजीब व गरीब किताब है। इस किताब का अब तक 25 ज़ुबानों में तर्जुमा हो चुका है और डेनिलो किस की अपनी ज़ाती ज़िंदगी काफ़ी ट्रैजिक थी, चूँकि उन्होंने नाज़िज़्म का भी सामना किया उनके ख़ानदान ने, उन्होंने फाशिज़्म का भी सामना किया, कम्युनिज़्म जब जाबिर हुआ उसका भी सामना किया और फिर स्टालिनिज़्म का भी सामना किया। और इसके साथ साथ ही उनकी ज़ाती ज़िंदगी में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें थीं जो कि बहुत ट्रैजिक थीं। और ये किताब लिखते हुए उनका ख्याल था कि ये किताब ही उनकी ये ताबूत में आखिरी एक लिहाज से कील है, चूँकि इसी की वजह से उनकी वो बीमारी का आगाज़ हुआ जिससे उनका इंतकाल हुआ। इस कहानी का और इनके लिखने के अंदाज का मुआजना अक्सर अर्जेंटीनियन राइटर होर्हे लुइस बोर्खेस से किया जाता है, जो मेरे बड़े पसंदीदा लिखने वाले हैं, जो कि एक बिल्कुल मुनफरिद अपनी नौइयत के लिखारी हैं। और उनकी किताबों के अंदर जो इस्तारे हैं, उनकी किताबों में जो सिम्बलिज्म है वो ख़ास बोर्खेसियन है और उन्हीं के नाम से वो मंसूब है। लेकिन डेनिलो किस का अपना एक मुनफरिद अंदाज भी है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बोर्खेस की तरह लिखने वाले हैं, बल्कि उन्हीं के एक लिहाज से हम असर भी हैं और इनकी एक इनफरादियत है। इनके जो पसंदीदा मज़ामीन है बकौल उनके अपने, जो कि इस किताब के पोस्ट वर्ड में भी उन्होंने लिखे हैं, वो मौत और माबादुत तबीयात है, लेकिन साथ ही साथ इनफरादी ज़िंदगी की अहमियत और किस तरह से जब कौमों का नैरेटिव और जो नेशनल हिस्ट्री है वो गालिब आ जाती है ज़ात के ऊपर और इंडिविजुअल इंसानों के ऊपर और उनकी ज़िंदगियों के ऊपर, तो किस तरह से ये एक इंतहाई जाबिराना अमल होता है जिसमें आम शख्स बिल्कुल मिट के रह जाते हैं और उनकी कोई हैसियत नहीं रहती। अच्छा, अब जो किताब ये है, इसमें 9 कहानियां या 9 मज़ामीन हैं। और पहली जो कहानी है साइमन मेगस, ये बड़ी दिलचस्प है बिकॉज मुझे बहुत पसंद आती हैं ऐसी कहानियाँ जिनका ताना बाना कदीम तारीख से जाके मिले। और इसके अंदर नॉस्टिसिज्म, गनासियत का जो एक सॉर्ट ऑफ फ़िरका है अर्ली क्रिश्चियनिटी में, जो कि इंसान की असल असास को ढूंढता है और कहता है कि इंसान जो है वो एक लिहाज से कायनात की जो एनर्जी है और कायनात की जो कुव्वतें हैं उसी का एक हिस्सा है जिससे वो जुदा हो चुका है। ये कहानी उस कॉन्टेक्स्ट में, उस सियाको सबाक में लिखी गई है जो कुफर के बारे में है, बिद्दत के बारे में है, ईमान के बारे में, रूहानियत और तसव्वुफ के बारे में है, और एक ऐसे शख्स के बारे में है जो मुरव्वजा मजहब को चैलेंज करता है और फिर उसके साथ क्या होता है। सो माबादुत तबीयात इस कहानी में बहुत नुमायां तौर पे आपको नजर आता है। फिर एक इनकी कहानी है लास्ट रिस्पेक्ट्स, जो कि जैसा मैंने जिक्र किया कि उनको इस चीज़ के अंदर बहुत दिलचस्पी है कि हर फर्द की जिंदगी की अहमियत है और द यूनिकनेस ऑफ एवरी इंडिविजुअल, और किस तरह से मौत आपके निशान मिटा देती है, उसके ऊपर एक कहानी है। अच्छा, अब जो टाइटल है इसका द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द डेड, ये बड़ी दिलचस्प एक कहानी है। पता नहीं चलता कि ये ख्वाब है, हकीकत है, फैंटेसी है, लेकिन बहरहाल एक ऐसे इंसाइक्लोपीडिया की ये बात करती है। और बोर्खेस की तरह इनको भी कदीम और पुरस्रार नुस्खों और किताबों, इन चीज़ों में बड़ी दिलचस्पी। अगली कहानी जिसका मैं जिक्र करूंगा उसमें भी एक सेंट्रल मोटिव जो है वो एक किताब है। सो ये जो किताब है इसको बोर्खेसियन फैंटेसी भी कहा गया है, सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ भी कहा गया है, लेकिन मेरे नज़दीक सबसे जो अहम बात इसमें यह है कि ये गुमनाम लोग या वो लोग जिनका किसी और जगह रिकॉर्ड नहीं है, किसी और इंसाइक्लोपीडिया की ज़िंदगी, किसी इंसाइक्लोपीडिया में उनकी ज़िंदगी को महफूज नहीं किया गया, उनकी ज़िंदगी की हर डिटेल, हर तफसील इस किताब के अंदर है। और एक लिहाज से वो इस चीज़ की अहमियत को उजागर करती है कि हर आदमी और हर ज़िंदगी एक जैसे अहम है और उसमें गुजरने वाले हर लम्हे की एक वक़्त है। और वही बात जो मैंने कही, और शायद ये उनका कम्युनिज्म के साथ एक्सपीरियंस था कि कौमों की तारीख हावी हो जाती है आम लोगों की तारीख पे, और ये ज़्यादती वाली बात है। सो यहाँ ड्रीम ऑफ कंप्लीट नॉलेज भी है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल भी है, और उसको एक रेडिकल ह्यूमनिस्ट प्रेमिस से कहा गया है कि ये कहानी लिखी गई है। और ये कहती है कि ह्यूमन डेस्टिनीज जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वही हों जो कि कौमों की डेस्टिनीज या कौमों का मुस्तकबिल या जो कौमों की कहानी है।